चूल्हों को तो आज हमने बिल्कुल चमका दिया है, नया बना लिया लपाई करके। माशाल्लाह देखें अब कितने प्यारे लग रहे हैं। काफ़ी दिनों से हमने इन्हें मिट्टी नहीं लगाई थी, बारिशें भी हुई हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मिट्टी लगा दें तो बिल्कुल नए नए हो जाते हैं। अभी आज तो इसमें आग नहीं जलेगी, वैसे गर्मी का मौसम है, सुबह तक ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, फिर यहाँ पर बंदा आसानी से आग जला लेगा। और अब बारिश भी आई ना तो हम इन्हें ढांप देंगे ताकि ये महफूज रहें। और आगे से भी थोड़ी सी लपाई कर दी है ताकि बंदा कोई बर्तन वगैरह रखे तो वो भी ख़राब ना हो, मिट्टी ना जाए उन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। आज माशाल्लाह से हमने बड़ा काम किया है कि अपने बाहर वाले चूल्हों को मिट्टी लगा दी है, लपाई कर ली है। खाना पीना तो रोज़ ही करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ कोई ऐसा काम भी होना चाहिए ना। घर कच्चा होना तो उसको लपाई ना करें, जल्दी जल्दी पोछा ना करें तो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। इस दफ़ा तो वैसे भी हमारा ये लपाइयों वाला पोछे वाला काम बहुत लेट हो गया है क्योंकि बारिशें शुरू हो गई थी। पहले इतनी बारिशें नहीं होती और पहले बारिशें होती भी थी तो हम इस महीने में लपाइयाँ वगैरह कर लेते थे, जो कि हमारी आधी आधी ख़राब भी हो जाती थी। पर इस दफ़ा हमने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, बारिशों के मौसम गुजर लें, मौसम सही हो ले तो फिर हम लपाइयाँ वगैरह करेंगे ताकि ख़राब ना हो। कुछ दिन पहले किचन को पोछा कर लिया था क्योंकि मेहमान आने थे, फिर सारा काम ऐसे ही हो तो वो बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो आज फिर ये जो मिट्टी पड़ी हुई थी हमने अंदर वाले चूल्हे के लिए बनाई थी, उसको भी सारा कवर कर लिया था, सही कर लिया था और आज फिर इसे लगा दिए। अभी भी थोड़ी सी मिट्टी बच गई है और ये मिट्टी बड़ी चीकनी करके बनाई थी। इसमें तूड़ी भी डाली थी, गोबर भी डाला हुआ था, तो इस तरह ये बिल्कुल पक्की पक्की बन जाती है। अब आप सब ने बताना है कि चूल्हे कैसे लग रहे हैं। और बाकी शाम का टाइम है, मैंने चारपाइयाँ बाहर निकाल ली हैं, खाना पीना भी साथ बना रहे हैं। इस टाइम मौसम अच्छा हो जाता है, दिन को धूप होती है बहुत तेज़, लेकिन रात ठंडी हो जाती है। अभी देखें ना माशाल्लाह सूरज बिल्कुल गरूब हो रहा है, गरूब होते सूरज का मंज़र कितना प्यारा लग रहा है। और माशाल्लाह लीमू भी अब लगते हैं, लेकिन हम इन्हें ज़्यादा बड़े नहीं होने देते। ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे, रोज़ ही तोड़ लेते हैं। रोज़ ही सब कहते हैं कि शिकंजी बना के दें, तो छोटे छोटे ही होते हैं बेचारे, इतना रस ही नहीं बना होता, हम तोड़ लेते हैं। अगर सही से बड़े होने देना फिर ज़्यादा उसमें रस बन जाएगा, लेकिन अभी ज़रूरत होती है तो क्या करें, फिर पहले तो लग ही नहीं रहे थे। अब मौसम के साथ ही ये भी सही रहते हैं। पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से नहीं लग रहे थे। अभी इन पर ना कीड़ा शीड़ा नहीं लगा हुआ, बिल्कुल सही है, तो इसीलिए अब लीमू भी लग रहे हैं। और इधर अम्मी जी ने अभी अभी जलाया तंदूर। पहले अम्मी जी ने वो चूल्हों को मिट्टी लगाई है, आज हमने इधर घर ही रोटियां बनानी है। एक दो दिन बंदा होटल की रोटियां खा लेना, फिर दिल करता है कि अपने घर की तंदूर की रोटी हो, तो आज फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। और मैंने अभी अंडे बनाने हैं, आज सालन नहीं बनाया, सालन ही ऐसा मैंने प्याज और अंडे आज बनाने हैं। अम्मी जी ने कहा था चूल्हे वो बाहर वाले गीले हो गए और इधर इस टाइम गर्मी हो जाती है बहुत, तो इसीलिए फिर हमने कहा कि सिलेंडर पर ही बना लेते हैं। अभी मैंने वो सारी चीज़ें वगैरह अंदर रखी हुई हैं, अभी हम जल्दी जल्दी वो बना लेते हैं मरच। ये इधर सिलेंडर मैंने अभी जला दिया है, आहिस्ता आहिस्ता ही रखा है, जल्दी सेका लग जाता है क्योंकि ऊपर प्लेट दी हुई है ना। प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटे हुए हैं, तो अभी इनको अच्छे से हम सेका लगने देते हैं। बाहर अभी इतना अंधेरा तो नहीं हुआ, लेकिन बल्ब जला दिया क्योंकि अम्मी जी तंदूर जला रहे हैं। फिर इधर अंधेरा अंधेरा लग रहा था
और पंखा भी मैंने चला दिया है। और आज इधर से सारी हमने सफाई कर ली है। ये लकड़ियाँ जो है ना इतनी जलने वाली नहीं थी, वो सारा इधर जो पत्ते बिखरे हुए थे वो भी इकट्ठे करके, वो लकड़ियाँ भी इकट्ठी करके आग लगा दी थी। कुछ कुछ तो जल गए हैं लेकिन सारे नहीं जले क्योंकि गीली थी ना, तो अब जगह बिल्कुल सही लग रही है। ये सारी बराबर कर देंगे ना फिर सही लगेगी। वो जो भिंडियों पर लगी थी ना बीमारी, ये दीवार के ऊपर भी देखें चढ़ गई थी। ये अच्छे से झाड़ू मार के ना जगह सारी बराबर करके फिर यहाँ पर कोई और सब्ज़ी लगाएंगे, नहीं तो हो सकता है वो दूसरी सब्ज़ी के साथ भी लग जाए। पहले ना इसको खुश्क करेंगे ताकि वो सही से ख़त्म हो जाए, फिर हम यहाँ पर कोई और चीज़ लगाएं। और शाम के टाइम माशाल्लाह परिंदे भी बोल रहे, ये स्कूल है ना तो इधर आके बहुत परिंदे बैठते हैं। फातिमा अभी ट्यूशन गई हुई है, ठंडे टाइम जाती है, दोपहर को हम जाने नहीं देते क्योंकि हर कोई दोपहर को सो रहा होता है धूप से बच के, तो इसीलिए फिर इस टाइम जाती है। बस अब आने वाली है। और नज़ीर भाई भी चले गए हैं शहर, उन्होंने अपने मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लेना था। इधर जो मिलता है ना वो सही नहीं होता, तो भाई नज़ीर उधर से इकट्ठा लेके आते हैं। उनके 5-6 दिन मतलब गुजर जाते हैं। अगर ज़्यादा कहीं जाएं तो जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, टैंकी फुल करवा लेते हैं ना, तो इसीलिए अभी वो भी शहर गए हैं। और मुनीर भाई अपना दुकान पर हैं, ताया और अबू जी बाहर वाले घर हैं, इसीलिए इस टाइम हमारा घर बिल्कुल खामोश सा लगता है। और अब हम अंदर वाले बल्ब भी जला देते हैं क्योंकि अंदर तो अंधेरा अंधेरा हो ही गया है। चलें जी, बल्ब तो जल गया। इधर से एक चारपाई निकाल लेते हैं। पहले वो बरामदे वाली निकालते थे सारी, लेकिन वो छोटी थी। फातिमा और अम्मी जी इकट्ठे सोते हैं ना, तो वो फिर ये बड़ी वाली चारपाई मैं निकाल देती हूँ अब। और ये जो है ना दूसरी चारपाइयाँ लकड़ी वाली, इन पर ना ऐसे हिलता रहता है बंदा, ये नरम नरम होती है। ये वाली सख्त है बिल्कुल, इस पर नींद सही आती है। और इधर से देखें तो माशाल्लाह चूल्हे कितने प्यारे लग रहे हैं। जब सारी लपाई हो जाएगी ना फिर और भी ज़्यादा प्यारे लगेंगे। और अभी हम इस बरामदे का बल्ब भी जला लें। एक चारपाई ये इधर ही पड़ी है और ये वाला पंखा पड़ा है। ये वाला पूरी गर्मियाँ जला जला के ना चला के ये ख़राब हो गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, तो ठीक करवाएंगे। पर अब मौसम भी थोड़ा बदल गया तो इसलिए ये वाला भी सही लगता है। आज सारा दिन हमने ये चलाया। और छत वाला ये जो पंखा है ना, इससे मक्खियाँ नहीं जाती, ये छत वाले पंखे से सही मक्खियाँ जाती हैं। और अबू जी जब भी आते हैं ना रात को रोज़ ही कहते हैं कि इन्हें पानी लगाया करें, पानी लगाया करें। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं कि पत्ते पानी ना लगाने की वजह से झड़ रहे हैं। पर हम कहते हैं कि अब तो मौसम भी ऐसा हो गया है कि पत्ते सारे गिरेंगे और नए निकलेंगे, तो पानी भी लगाना चाहिए। अब इधर हम बर्तन भी नहीं धोते, कपड़े भी नहीं धोते, तो साफ़ पानी आज हमने इन्हें लगाया अच्छे से। और आज वाकई ज़्यादा सब्ज़ सब्ज़ लग रहे हैं, अच्छे हो गए। और अब हम चल के वो देख लें कहीं जल ही ना जाए प्याज। गर्म हो गई है प्लेट तो। अभी थोड़े से और ब्राउन कर लेते हैं। तंदूर जल गया हमें जी। हाँ जी, तंदूर जल गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां। अल्लाह पाक तुहानूं भी खुश रखे ते सानूं भी। ते माशाअल्लाह मैं बनाईंदी पई शाम दियां रोटियां। अल्लाह पाक खाण आयां दी वड्डी जिंदगी करे। अल्लाह पाक सेहत मैनूं ही दित्ती रखे ते तंदुरुस्ती दे दे।
फ्रिज में थोड़ा सा आटा पड़ा है दिन वाला, वो उठा के देते हैं अम्मी जी को। आज ना होटल नहीं खुला हुआ था दिन को, फिर हमने सिवैयाँ बना ली थी मीठी। दोपहर को इतना ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, थोड़ा सा खाते हैं, तो इसीलिए फिर दोपहर को गर्मी बहुत होती है, तंदूर जला के हम खुद रोटियां नहीं बना सके, तो आटा हमने रख दिया, हमने सिवैयाँ खा ली। और अब आटा चल के देते हैं अम्मी जी को, वो भी रोटियां पका लेंगे। ये वाला आटा पड़ा। और आज मैंने इधर से सारे ये डब्बे निकाल के फ्रिज को साफ़ किया, अब बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये अंडे रखते हैं दुकान वाले, बर्गर शवारमे में तो नहीं डाले जाते, बर्गर में डालते हैं ना, तो वो इधर रख के चले जाते हैं। फ्रीज़र में जगह ही नहीं होती, क्योंकि उधर मुनीर भाई ने बोतलें रखी हुई हैं, तो माशाल्लाह बोतलें ज़्यादा सारी होती हैं, तो इधर फिर वो ला के अंडे रख देते हैं। और आटा थोड़ी देर पहले बाहर रखते ना, सही हो जाना था। इसमें पानी डालने थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आज का सालन तो हमारा हो गया तैयार, प्याज और अंडे। अब इसको हम इधर ही ढक के रख देते हैं, रोटियां भी इधर ही लाएंगे, बर्तन वगैरह भी, फिर यहाँ पर सब खाना खाएंगे। बिल्ली हमारी के 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक ये बैठा हुआ है और एक अंदर चला गया है। ये पकड़ में नहीं आते क्योंकि हमने इन्हें कभी पकड़ा ही नहीं है। और इधर मैंने बोरी रख के चारपाई के ऊपर फिर देचकी रखी है, ताकि चारपाई काली ना हो जाए। और अब माशाल्लाह हवा भी चलने लग गई है, कल इस टाइम बिल्कुल भी हवा नहीं थी, आज मौसम अच्छा लग रहा है। छापर फट जाना है। फातिमा जिधर ट्यूशन पढ़ती है ना, उनके लिए रोज़ इस टाइम ले जाती है ठंडा पानी। रात का टाइम हो गया, अभी इधर अंधेरा अंधेरा लगता है थोड़ा। हमारे लिए तो सही होता है, क्योंकि ज़्यादा रोशनी में नींद नहीं आती। तो एक सिस्टर कहती हैं कि अपनी रात की रूटीन भी दिखाया करें, तो इधर ही हमने खाना खाना होता है और इधर ही फिर सोना होता है। अभी तायब और अबू जी आज नहीं आए, थोड़ा सा उन्हें लेट हो गया है, क्योंकि नज़ीर भाई पहले चले जाते थे गाय भैंस का दूध निकालने के लिए, आज वो थे नहीं, तो मुनीर भाई कुछ देर पहले गए। अभी वो साथ लेकर आएंगे अबू जी और तायबू को, दूध भी लेकर आएंगे। फातिमा आ गई थी, अभी इसको खाना देते हैं, फिर सब आएंगे तो खाना खाते जाएंगे। और इधर भी सारे बल्ब वगैरह जला लिए। इस बल्ब की थोड़ी है रोशनी, जिस दिन ज़्यादा रोशनी करनी हो, कोई काम वगैरह करना हो, तो वो ऊपर वाली लाइट जला लेते हैं, नहीं तो ये बल्ब ही जलाते हैं। उसकी रोशनी बहुत होती है और फिर वो करंट भी ज़्यादा लेती है। ये बल्ब ठीक है, इसकी भी काफ़ी रोशनी है। इधर भी है सारी और इधर भी है। और दरख्तों में से ना रात को छोटे छोटे भूंडियाँ और कीड़े निकलते हैं।
ठंड होती है ना, वो भी ठंड में बाहर आते हैं, दिन को छुप कर बैठे रहते हैं।